हाय एवरीवन, यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो सी, लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक फिनिश किया था। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक वॉज समवॉट लेंदी, बट अब यहाँ से अब आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो आपने करने हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा के देने वाली हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो ट्रिकी पार्ट है, कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत टेक्निकल है, मतलब जिसमें थोड़ा हल्का सा भी ट्विस्ट है ना, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कवर करके दूंगी। बट गाइस, मुझे अब आपका एक सपोर्ट चाहिए कि आप साथ साथ में सारी चीज़ें सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉरी, ऊपर असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग आ गया। तो अगर आप लोग साथ साथ में ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए रेडी हो ना, तो पार्ट 1 आपका सबसे इजी हो जाएगा, सबसे इजी। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? मैट्रिसेस होता क्या मैडम? आपको बोलूं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है। सिर्फ एक अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है, या उसको फंक्शन बोल दो, जिसको आप क्लोज्ड ब्रैकेट्स में डालते हो। दैट्स इट, इट्स नथिंग बट योर मैट्रिसेस। मैम क्या काम आता है? बहुत सारे काम आता है, जैसे बिजनेस मॉडल्स है, 3D गेम्स वगैरह है, या पिक्सल मैट्रिसेस है। ये सारी चीज़ों में यूज होता है। आपके पिक्सल मैट्रिसेस आपके मोबाइल फ़ोन में यूज होता है, मोबाइल फ़ोन में पिक्सल मैट्रिसेस वगैरह यूज होता है। ठीक है, 3D गेम में यूज होता है, बिजनेस मॉडल्स में यूज होता है। मैट्रिसेस आर यूज टू एक्सप्रेस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। देखो ना ज़रा, इसे अपन मैट्रिसेस बोलेंगे। मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मैट्रिसेस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हो, और एल्स आप नॉर्मल ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, इसके अंदर में जो दिया ये 1, इसको क्या बोलते हैं अपन? इस 1 को अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये मैट्रिसेस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। इतना बेसिक पता है? अच्छा, ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में अच्छा खासा मैट्रिसेस पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड में बहुत तुमने मैट्रिसेस पढ़ा है। ठीक है, बट थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? इतना से शांति क्यों है? मैट्रिसेस पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, या बिल्कुल मैडम आप ही बता दो नहीं पढ़ा है? वेरी गुड, नहीं पढ़ा। बेशर्मो, शर्म आती बोलते हुए नहीं पढ़ा है, दुष्टो। चलो ठीक है, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है? हाँ वंश, नहीं मैडम पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा, क्या है? मालूम नहीं था कि ये लेसन भी था। बस बस, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पूछ रही। ठीक है आपसे, ओके, नो इश्यूज आता। मैंने आपको इसके बेसिक्स वगैरह सारी चीज़ें बतानी है, चिंता मत करो। देखो ना, इतना बेसिक तो बता दी कि उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद करो, आपने 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा, फिर मैट्रिसेस पढ़ा है। ठीक है, अपन थ्योरीज में बाद में आते हैं, पहले मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, फिर अपन थ्योरीज में आएंगे। ठीक है, नोट्स वगैरह से बाद में पढ़ेंगे। आ जाओ, 11th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, ये आपको नहीं पता है क्या? मैंने अभी 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर शुरू है, तो उस वहाँ पे मैंने उनको बताया। ठीक है, चलो आपको स्टार्टिंग से, अगर किसी सेट के, ये जो फंक्शन होता है ना गाइस, ये फंक्शन क्या होता है पता है? ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? मॉड्यूलस फंक्शन होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपके 11th स्टैंडर्ड में, फंक्शन। वहाँ पे एक फंक्शन, एक टाइप ऑफ फंक्शन दिया है, वहाँ पे आपका मॉड्यूलस फंक्शन। अब यार, ये मॉड्यूलस फंक्शन करता क्या है, इसका काम क्या है? अगर मान लो इसके अंदर ना -1 दिया है, तो ये इसके बाहर निकलेगा ना, तो वो 1 हो जाएगा। मॉड है वो, इस मॉड्स के बाहर निकलेगा ना अगर कोई एलिमेंट, तो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर 1 दिया है तो वो तो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर -1 दिया है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -9 दिया है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब ये मॉड ना, इसके भी अलग अलग काम है, पता है क्या? अलग ही इसकी माया है कि जैसे अगर ये सेट के बाहर लगता है ना, किसी सेट के बाहर लग जाता है, तो ये उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट कहलाता है।
ठीक है। तो अब आपने 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट्स वगैरह पढ़ा है। डिटर्मिनेंट्स में क्या लगता है पता है आपको? यही मॉड्स ही लगता है। डिटर्मिनेंट्स को यूज कैसे करते हैं अपन? जैसे मान लो आपको ऐसा दिया था 1 2 3 4, तो इसको आप सॉल्व कैसे करते थे? आप इसे 1 और 4 को आप मल्टीप्लाई करते थे, 1 इंटू 4 हो जाता था आपका 4, माइनस करते थे आप, एक मिनट में आपको अच्छी तरह से लिख के बताती हूँ, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पहले बता दूँ। 1 इंटू 4 करते थे, फिर ग्रीन कलर की ये देखो, यहाँ से यहाँ जाओगे ना तो माइनस करोगे, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 3, आप इसे इस तरह से सॉल्व करते थे। तो दिस विल बी कमिंग टू योर 4 माइनस 6, दैट इज -2। ठीक है, तो ये है हो गया आपके डिटर्मिनेंट का आंसर। ठीक है, ये हो गया आपके डिटर्मिनेंट का आंसर। बट मैट्रिसेस क्या होते हैं पता है? अगर इसी एलिमेंट्स को मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपका? मैट्रिसेस हो गया। क्या हो गया डियर? मैट्रिक्स बन गया ये एक। ओके, अच्छा, नाउ मैट्रिक्स में हमेशा एक पार्ट ध्यान रखना, मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हो। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बात तो ये समझो, ये मैट्रिक्स है तो इट विल बी डिनोटेड बाय योर कैपिटल ए, ठीक है, और एल्स बी। चलो दूसरा मैट्रिक्स एक ले लेते हैं अपन, लेट्स से 5, ये भी तो एक मैट्रिक्स है। लेट्स से सी, मैट्रिक्स सी ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ अब इसे क्या बोलेंगे अपन? रोज। ये क्या है? रो 1। ये क्या है डियर? रो 2 है। हर एक मैट्रिक्स में, हर एक मैट्रिक्स में ये रो 1 है, ये रो 2 है। ये क्या है? ये कॉलम 1। ये क्या है? कॉलम 2। तो अगर यहाँ पे 2 रोज है इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरे साथ साथ लिखो, वॉट एवर आई एम राइटिंग प्लीज नोट इट डाउन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यार? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपने रोज लिखना और फिर कॉलम लिखना। ठीक है, कितने रोज है? 2 रोज है। कितने कॉलम थे? 2 कॉलम है। तो आप इसे क्या बोलोगे? 2x2 मैट्रिक्स। क्या बोलोगे आप इसे? 2x2 मैट्रिक्स। डन? अरे समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, ओके। यहां पे क्या बोलोगे आप? कितने रोज है? 1 रो, एक ही कॉलम है, एक ही रो है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे? 1x1 मैट्रिक्स, एक ही एलिमेंट है उसमें। ठीक है, अच्छा इधर आ जाना जरा, कितने रोज है? इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ फटाफट से। इसका क्या हो जाएगा? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। बोलो। 3x3 मैट्रिक्स कैसे लिखोगे आप इसे? 3x3 मैट्रिक्स, ये पता है एवरीवन? नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डियर, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उसे। आप उसे बोलोगे 2x2 मैट्रिक्स। इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो मैं आपको सिखाऊंगी रे कैसे करना है। ठीक है, बट इसे आप क्या बोलोगे? 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, ये इट मीन्स बाय, इट मीन्स बाय, देन नो मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? ठीक है, ओके भाई, ऐसे झटके मत दो, पूछ लो तुमको कुछ भी, मतलब तुम शांत मत बैठो यार। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से आपको मैंने बताना, बस तुम लोग शांत मत बैठो, वरना ये सत्यम ने जैसे बोला ना मल्टीपल करेंगे तो मतलब सिर पकड़ लेना था बाद में। ठीक है, ऐसे कुछ अजीब से डाउट आए ना, प्लीज आस्क मी। ठीक है, चलो ओके, यहाँ तक क्लियर है? आपके सिलेबस में 3x3 मैट्रिक्स ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ओके चलो। नाउ एनी मैट्रिक्स इट विल बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये सारी चीजें आई होप आप लिख रहे हो। ठीक है, अभी आपको वो बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स तो है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करो मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स।
अरे बाप रे, यस बहुत इजी है, चिंता मत करो। मैट्रिक्स को अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? गिवन है आपको A इक्वल टू AIJ, ठीक है, ये है 3x3 मैट्रिक्स वेयर AIJ इज इक्वल टू 4i माइनस j। चलो, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, अब आपको क्या करना है? मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करोगे जरा? आपको सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये अगर ये A है ना, ये मैट्रिक्स में 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है ये हो जाएगा रो 1 का, रो 1 कॉलम 1, ये हो जाएगा A12, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, ये हो जाएगा A13, रो 1। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप रो लिखोगे, ये रो 1 है और ये कॉलम 3 है, ये यहाँ पे कट कर रहा है A13। ये समझा एवरीवन? बोलो, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में किसी को कोई डाउट है क्या? A11, A12, A13, नो डाउट्स, ओके। तो दूसरे एलिमेंट्स आ जाओ। अब सेकेंड रो है तो मुझे बताना पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या बोलोगे? 21, A22, A23, पहले रो बाद में कॉलम, डन। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। इस तरह से आप मैट्रिक्स को क्या करोगे? ये क्या हो गए? इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट A11 बोला जाता है। एनी टाइम एवरी टाइम 3x3 मैट्रिक्स में ये सेकेंड एलिमेंट A12 रहता है, ये 13 रहता है, ये 21 रहता है, बिकॉज सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम A21 ही रहेगा ना, ये A22 ही रहेगा ना, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 22 ही रहेगा, वो ये A33 रहेगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये समझा? तो अगर आपको ये पता है तो आप इजीली ये वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेट करो मैट्रिक्स। मैडम कैसे? जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, वो I और J, AIJ क्या है ये दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप A1, ये आपका I क्या है? रोज है, और J क्या है? कॉलम्स है। तो यहाँ पे A11 पुट करना ज़रा, 4i मतलब 41 माइनस J, A12 करना, करो फटाफट से, A13 करना, 4 इंटू I माइनस ऑफ 3, ये समझ में आ रहा है? नाउ ये हो गया। अभी A21, कलर चेंज करती हूँ आपको अच्छी तरह से दिखेगा। A21 कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सी बात है यार, I क्या है यहाँ पे? 2 है, तो 4 माइनस ऑफ J, डन। A22 ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस ऑफ 2, A23 4 माइनस ऑफ 3, बस इतना ही है ना। कलर चेंज करते हैं अपन वापस से, A31, तो 4 माइनस 1, फटाफट से वैल्यूज निकालो, सॉल्यूशन करो, वैल्यूज बताओ मुझे एवरीवन। 3 चलो फटाफट से वैल्यूज बताओ, क्या आ रही है? वैल्यूज आ रही है आपकी A11 की वैल्यूज क्या होती है? जल्दी जल्दी, A11 मल्टीप्लाई करो ना, अब मल्टीप्लाई करना है ना आपको। 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 माइनस 1 3 2, ये कितना आ गया? 1, ये कितना आ गया? 4 टू द 8, 8 माइनस 1 7, 4 टू द 8 माइनस 2 6, 4 टू द 8 माइनस 3 5, 4 3 द 12 माइनस 1 11, 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 3 9, ये वैल्यूज आ गया। तो अब बस आपको उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस में उनकी वैल्यूज लिखनी है, दैट्स इट। यू हैड कंस्ट्रक्टेड योर 3x3 मैट्रिक्स, आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। पहला क्या हो जाएगा? 3
एक मिनट मुझे बताना जरा, A12 कहाँ दिख रहा है तुमको? यहाँ दिख रहा है क्या? पक्का यहीं पे दिख रहा है? 2 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 7। A22 कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ दिख रहा है ना? 5 और ये 11 10 9। बस दिस इज योर मैट्रिक्स। यू हैड कंस्ट्रक्टेड योर 3x3 मैट्रिसेस। आपने 3x3 मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। समझ में आया? मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कैसे करना ये समझा? डन, ठीक है, ओके। इसी तरह से 2x2 कर लो। 2x2 मैट्रिसेस भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ओके। बस इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रोज को आप पहले लिखोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखोगे। दैट्स इट, इट इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से अपन इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आ जाए क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखो, आ जाओ इधर फटाफट से। वही चीज दिया है, सेम चीज आ जाओ अभी नोट्स में। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज रोज, वी नो इट। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज योर कॉलम्स, वी नो दिस, यस और नो, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कितने रोज है, कितने कॉलम्स है? m रोज है, n कॉलम्स है, तो आप बोलोगे m इंटू n और m बाय n, इट इज रेड एज m बाय n। तभी मैं बोलती थी 3x3 मैट्रिक्स। 3 इंटू 3 नहीं बोलने का, 3x3। ये देखो, इट इज रेड एज m by n मैट्रिक्स, ठीक है, ये सत्यम। नाउ इन जनरल अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n हैज द फॉलोइंग अरेंजमेंट। A11 A12 से an तक जाएगा, वो 21 22 2n तक जाएगा, ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। नाउ एनी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय aij, जहाँ पे i क्या है? रो है, j क्या है? कॉलम है। हमने इसी तरह से सॉल्व करके निकाला था, इसे ही सॉल्व करके अपन ने ये निकाला, 3x3 मैट्रिक्स निकाला, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है वो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m by n आर mn, ओके। मतलब अरे कितने एलिमेंट थे 3x3 मैट्रिक्स में? कितने एलिमेंट थे जरा काउंट करना। 3x3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट मिले तुमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिले। तो वही तो बोला है, वही तो बोल रहा है, आर एम एन, m इंटू एन, दैट इज 9, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4 होंगे मैक्सिमम। और कितने होंगे? ये हो गया आपका 2x2 मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट थे? 4 ही तो है। डन एवरीवन। अ मैट्रिक्स नीड नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम। जरूरी नहीं है कि 2x2 हो या ऐसा हो, मतलब 3x3 हो। 2x3 भी तो हो सकता है मैडम। मतलब एक मिनट, तुम खुद बनाओ 2x3 मैट्रिक्स। तुम खुद बनाओ, कैसे बनाओगे 2x3 मैट्रिक्स को? मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3 हैं। तो जैसे 1 2 हो गया, 3 4 5 6, ये हो गया आपका 2x2 मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या? अरे इस तरह से अंडरलाइन मत करना एग्जाम में, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। क्या होता है? हाँ, ये समझा? दिस विल बी योर 2x3 मैट्रिक्स। तो जरूरी नहीं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ठीक है। A matrix has no value, it is simply an arrangement। सिर्फ एक अरेंजमेंट है, एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, दैट्स इट। डन। चलो देखो, आपको सारी थ्योरीज बता दिया, पूरा बेसिक्स हो गया अपना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फटाफट से आज फिनिश करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? रो मैट्रिक्स क्या होगा? इट हैज ओनली वन रो, एक ही रो होगा उसमें। रो मैट्रिक्स में एक ही रो है, ओनली वन रो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैडम, अगर आपको दे दिया 1 3 5, ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। क्या सही बात है? देखो, कॉलम मैट्रिक्स में जैसे मान लो यहाँ पे 1 3 5 ऐसे लिख दिया, एक ही कॉलम होगा।
तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 into 1 मैट्रिक्स, बिल्कुल चलेगा। और आप इधर कैसे लिखोगे, कितने रोज है, एक ही रो है, और कितने कॉलम है, 3 है, 1/3 मैट्रिक्स। डन एवरीवन? अरे बोलो, समझ में आया? रो मैट्रिक्स तो कॉलम मैट्रिक्स से होता है, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। रो मैट्रिक्स एक ही रो होगा, ठीक है। अब वो एक रो है तो उसमें या तो 2/2 बन जाएगा ना, कोई भी एलिमेंट ले लो, रोज नंबर ऑफ रोज तो एक ही है, ये समझ में आ रहा है। और कॉलम मैट्रिक्स में लेट से यहाँ पे सिर्फ 1 3 है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ 1 है, वो भी चलता, ठीक है। ओनली 1 कॉलम, ये ध्यान रखना, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। मैडम इसका तो हमने एक ही रो बोला, चलेगा, वो चलेगा, ठीक है। ओके, नाउ जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके अंदर के एलिमेंट्स सारे जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वेयर ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, तो आप उसे बोलोगे जीरो मैट्रिक्स। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है 0 0 0, या फिर वो होगा 0 0 0 0 0 0 0। इसे आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर शेप ले लेगा, मतलब स्क्वायर शेप मतलब जो या तो 2/2 मैट्रिक्स होगा या तो 3/3 मैट्रिक्स होगा। देखो यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2, ये 3/3 मैट्रिक्स, ये हो जाएंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जहाँ पे number of rows and number of columns are equal, where number of rows are equal to number of columns, these are known as your square matrix. Done everyone? बोलो, ये 4 टाइप समझा। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अरे बहुत ज्यादा हो रहा है क्या आज के लिए, ज्यादा हो रहा है, ओवरडोज हो रहा है? यस, कुछ भी। रो मैट्रिक्स समझा, एक ही रो रहेगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम रहेगा, रो में एक ही रो, कॉलम में एक ही कॉलम। जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट जीरो बोल दो, ठीक है। ओके, देन स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां तक क्लियर है एवरीवन? सिंपल है, बहुत सिंपल है वो, मतलब सिंपल क्या, उससे भी सिंपल है, ठीक है। नाउ कम्स योर डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस योर डायगोनल मैट्रिक्स? इसको मैं खुद आप, हाँ चलो लिखा है यहाँ पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे। यू नो द डायगोनल, ये इधर है, बस ये डायगोनल पे ही एलिमेंट्स होंगे। मान लो ये डायगोनल पे एलिमेंट्स है हमारे, ये डायगोनल है मैट्रिक्स अपना, ये डायगोनल है 1 2 3 यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे 0 0 0 0 0, गड़बड़ हो गई ना, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0, ये मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स है, बाकी एवरी एलिमेंट्स इज जीरो, दिस इज नोन एज योर डायगोनल मैट्रिसेस। देखो सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स है, बाकी सब जगह जीरो है। मैडम माइनस चलता, अरे बिल्कुल चलता ना, जरूरी है क्या, कसम खा के ले थोड़ी ना ले रखे कि सिर्फ 1 2 3 आना, -2 आ गया, -3 आ गया, क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ये समझा, डायगोनल मैट्रिक्स समझा क्या? तब एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देती हूँ मैं आपको, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये सिंपल से पार्ट है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है पता है, ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम रहेंगे। क्या आप बात कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 3 लीव, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पे डाल दो 0, ठीक है। यहाँ पे अब आप डाल दो 0, उसके बाद में यहाँ पे आप डाल दो 0 0 0 0,
ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, या -3 जैसे यहाँ पे दिया -7 या दिया √3 दीज आर योर डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं गाइस, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बट दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल वाइज में एलिमेंट जो है अगर इक्वल है तो हम उसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स है तो हम उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डन एवरीवन, बहुत प्यार से बहुत आराम से कर रहे हैं यार, बोलो क्लियर। ओके नाउ यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यार, अगर डायगोनल में 1 1 1 मिल गया ना तो वो गया तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स, या इसे आप क्या बोलोगे पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों हो गया ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या है 1 1 1 है। और अब ये समझ में आ रहा है ना, मैंने डायगोनल इस तरह से बनाया तो यहाँ पे 1 1 1 लिखा है, समझ में आ रहा है, अपना शॉर्टकट है ये, ठीक है। आप एग्जाम में इस तरह से बिल्कुल मतलब शॉर्टकट वे अगर बनाना है, मैथमेटिक्स का नोट्स बनाना स्टार्ट करो अभी, एटलीस्ट पार्ट 1 का तो खुद से बनाना है, एंड एवरी डे मुझे एटलीस्ट आप व्हाट्सएप करो, ठीक है। इसका कैसे बनाओगे, डायगोनल मैट्रिक्स लिख दो 1 2 3, शॉर्टकट आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक एरो मारो, यहाँ पे लिख दो 3 3 3, यहाँ पे लिख दो 1 1 1, दैट्स इट, ठीक है। किसी और को समझेगा नहीं, सिर्फ अपना कोड लैंग्वेज है, ठीक है। चलो बोलो समझ में आया यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। ज़रूरी है, अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ज़रूरी है आपके खुद के समरी नोट्स और फॉर्मूले की शीट रखना अपने पास में, बहुत ज़रूरी है। एक सेंटर पेज निकालना, उसमें सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट में लिखना है, एकदम वैसे बड़े बड़े में नहीं, एकदम शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। डन ओके चलो, तो मुझे अब एक बात बता दो, एक मिस आउट हो जाता, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो मैट्राइसेस है ना, यहाँ पे अपर साइड में एलिमेंट्स रहेंगे और नीचे में सारे जीरो रहेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब डायगोनल के नीचे सिर्फ जीरो रहेंगे, बिलो द डायगोनल इज जीरो, एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज जीरो, ठीक है। और लोअर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, लोअर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, तो अपर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वो अबव द डायगोनल इज जीरो। समझ में आया, आपको जीरो के फॉर्म में बोलना है। तो मुझे एक बात बताओ ना, अपर मैट्रिक्स में ऊपर में एलिमेंट्स है, मतलब बिलो द डायगोनल इज जीरो। अपर मैट्रिक्स बोला तो बिलो द डायगोनल जीरो बोलूँ मैं, यस और नो। पढ़ते पढ़ते भी सारी चीज़ें माइंड में फिट हो रही है या नहीं हो रही है, सारी चीज़ें फिट हो रही है, यस और नो। हाँ ये एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और लोअर मैट्रिक्स में भाई नीचे एलिमेंट्स है, मतलब अपर अबव द डायगोनल जीरो। ओके नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, वो या तो अपर हो सकते हैं या तो लोअर हो सकते हैं, या तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो सकते हैं या तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो सकते हैं। मतलब ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहे हैं एवरीवन। ट्रायंगुलर कैन बी एनी वन ना यार, या तो वो अपर ट्रायंगुलर होगा, अपर होगा मतलब ऊपर में एलिमेंट होगा तो नीचे में जीरो होगा, जैसे ये तुम्हारा अपर है, नीचे जीरो मतलब अपर है, ऊपर जीरो मतलब लोअर है, यस और नो। डन ओके नाउ कम्स डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइंड होगा। If A is a square matrix then same arrangement of A, अपने ओन लैंग्वेज में देखते हैं, ठीक है, इनको जाने दो। अगर आपको ऐसे बोल दिया है कि इफ A इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैट्रिसेस दिया है आपको, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, बताना मुझे कौन सा मैट्रिक्स है ये, 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट लगाना है, मतलब ये लगाना है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, बोलो सॉल्व करके बताओ। बहुत सिंपल है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेट मी चेंज द कलर।
ये दोनों इनटू होगा, लेकिन जब यहाँ जाएगा ना, जब इधर से इधर जाओगे तो माइनस साइन रखना, तो दिस विल बी 4 - 6 दैट इज -2. डन. या फिर जो इन्होंने जो क्वेश्चन लिया वो ले लो यार प्रॉपरली. 1 - 4 3 8, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो जरा. ये कितना हो जाएगा, 8 1 8 माइनस माइनस तो -12, ये कितना हो जाएगा. अच्छा, उन्होंने सॉल्यूशन ही नहीं दिया. ओके चलो बोलो, ये कितना हो जाएगा, 8 + 12 हो जाएगा. दिस विल बी कमिंग टू योर 20. डन. आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस. इधर से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे अपर वे में जाओगे जब, तो माइनस करोगे. दैट्स इट. ठीक है. फिर लास्ट में आता है आपका सिंगुलर मैट्रिसेस. सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए ना, अगर आप इसको सॉल्यूशन करो और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो आप इसे क्या बोलोगे, वो सिंगुलर मैट्रिसेस है. और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो आप उसे बोलोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है. नाउ अब ये भी अपन ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है कि इस 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करना है, ये भी अपन ने सीखा है. ठीक है, बोलो सीखा है या नहीं सीखा है. बोले मैडम कुछ याद नहीं हमको, तो क्या बोल रहे हो आप. ठीक है, नहीं आता है, मैंने आपको बता देना है, बट आज के दिन में इतना कंफ्यूज मत हो. अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि क्या बोलते हैं, अगर डिटर्मिनेंट आप कर रहे हो वो 0 है तो आप उसे क्या बोलोगे, सिंगुलर मैट्रिसेस बोलोगे, अदरवाइज नॉन सिंगुलर बोलोगे. ठीक है. मैडम ऐसा कोई चैप्टर भी था. हाँ जी था. ठीक है. अच्छा, एक यहाँ पे छूट गया है, एक छूट गया है, ट्रांसपोज छूट गया है. जैसे मान लो अभी आपको ये ए दे दिया है, मैट्रिक्स ए दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक टाइप उन्होंने नहीं दिया है, वो अपन कर लेते हैं. ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा पता है आपको, जो रो में है ना उसको कॉलम बना दो. मतलब ए 1 4 7 ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9. दिस विल बी योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स. मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे जो रोज थे वो कॉलम बन गए. दिस विल बी योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स. बस दैट्स इट गाइस. दिस वाज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस. इसके आगे बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दैट्स इट, फिनिश. ठीक है. तो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर एक्सरसाइज 2.1, जहाँ पे ए आई जे निकालना है. आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ए आई जे कैसे निकालना है. एक बार ट्राई करेंगे आप. ए आई जे की वैल्यू मैंने आपको 4i - j करके सॉल्व करवाया था. ठीक है. और यहाँ पे आपको 3/2 मैट्रिक्स निकालना है. तो 3/2 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताना मुझे. 3/2, 3 रोज है. पहले तो ये फिक्स करो माइंड में, 3 रोज है. तो पहला 1 1. अच्छा, और 2 ही कॉलम है, तो A1 2 A2 1 A2 2 A3 1 A3 2. 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो यही बनेंगे. इतने ही एलिमेंट्स आएंगे. बस अभी ये वैल्यूज आ गई आपकी, फटाफट फटाफट से पुट करो. A1 1 A2 1 A3 1. ठीक है, पुट करो. ये पूरा ले लिया. A1 1 A2 1 A3 1. उसके बाद में A1 2 A2 2 A3 2. इसकी वैल्यूज पुट करो IJ में, जहां पे I इज योर रोज एंड J इज कॉलम. मतलब अगर मैं और शॉर्ट में आपको मोस्ट स्पेसिफिकली बताऊं, इसमें 1 I है और 1 J है. यहाँ पे I कितना है, 2 है, J है 1. I 3 J 1 I J I J I J. खुद से सॉल्व करेंगे एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज ट्राई आउट करके आओ. ठीक है. तो थोड़ा सा अपन फास्ट ट्रैक मोड पे जाएंगे. जो सिंपल वाले ना उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं. अच्छा, नाउ क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर. ओके, तो ये वाला एक क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कौन सा मैट्रिसेस है वो. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर. इसके लिए तो अपन को सॉल्व करना है, और जब सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कल करवाती हूँ.
ठीक है, आज के लिए सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करके आओ, दैट्स इट, डन। देखो यार, प्रॉमिस किया है कि आप हर एक क्वेश्चन में होमवर्क करोगे, ठीक है, एटलीस्ट पार्ट 1 के हर एक चैप्टर में आप एकदम एक्टिव रहोगे, ठीक है, तो डेली बेसिस पे होमवर्क चाहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन गाइस, टेक पार्ट 1 सीरियसली, वेरी सीरियसली, ठीक है, यस यस, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।